अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद रशीद झोजा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि अगर आपको पुलिस स्टेशन में कॉल किया जाता है तो वो कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को सिक्योरली पुलिस स्टेशन के अंदर पेश कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करें कि क्या पुलिस के पास इख्तियारात हैं कि वो आपको कभी भी पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं। तो यस, पुलिस के पास इख्तियारात है कि वो किसी भी मैटर के अंदर आपको पुलिस स्टेशन में कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम ज़ाब्ता फौजदारी की बात करें तो उसमें सेक्शन 160 है, 175 है, जिसके तहत पुलिस जो है वो आपको किसी भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी अगर आपके खिलाफ कंप्लेन आती है, एप्लीकेशन आती है तो उसमें आपको कॉल कर सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें पुलिस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 156C की, तो उसमें भी पुलिस को इख्तियारात हैं कि वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो आपने ये इस चीज से नहीं घबराना कि मुझे पुलिस ने कॉल कर लिया है तो पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या मुझे पुलिस ने इलीगली कॉल किया है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस आपको अगर कॉल कर रही है तो उसके पीछे उससे आप पूछें कि भाई मुझे क्यों कॉल किया जा रहा है। अगर वो कहता है कि आपके खिलाफ कंप्लेन है तो क्या कंप्लेन है। अच्छा, उसके बाद हम अगला स्टेप देख लेते हैं कि अगर आपको ये एप्रीहेंशन है, ये डर है कि मुझे पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इस डर की दो वजूहात हो सकती हैं। पहली ये है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और दूसरी ये है कि आपके पास आपके खिलाफ सिर्फ अभी एप्लीकेशन आई है, FIR दर्ज नहीं हुई। तो अगर तो आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है तो आपने क्या करना है कि आपने पुलिस स्टेशन सबसे पहले नहीं जाना, बल्कि आपने सबसे पहले मुतलका जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज है वहां पर जाएंगे, आप सेशन कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहां से आप प्री अरेस्ट बेल अपनी लेंगे। वो कोई भी मैटर हो, किसी किस्म की भी FIR हो, तो आपको प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है, क्योंकि फर्स्ट जो प्री अरेस्ट बेल होती है, फर्स्ट जो उसकी आपको दी जाती है, डेट दी जाती है, दैट इज कंडीशनल। उसके बाद पुलिस ने आपके खिलाफ जो भी मौत होगा, उनके पास जो भी आपके ऊपर एलिगेशन होंगे वो कोर्ट में पेश करेंगे। तो उसके बाद फिर होता है कि वो प्री अरेस्ट आगे चलेगी, कंफर्म होगी या डिसमिस होगी। प्री अरेस्ट लेने के बाद आपको वहां का जो स्टाफ है, जो कोर्ट का स्टाफ है, वो रोब कार इशू करेंगे। वो रोब कार लेकर आप मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएंगे जहां पर आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा या जो भी स्टाफ होगा पुलिस स्टेशन का, वो आपको शामिल तफ्तीश करेंगे और नेक्स्ट जो डेट आपको दी गई होगी कोर्ट की तरफ से इसमें प्री अरेस्ट के अंदर, उस डेट के ऊपर वो तमाम रिकॉर्ड अपना जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की होगी वो कोर्ट में पेश करेंगे। ये तो हो गया एक वो स्टेप या वो प्रिकॉशंस जो आपके खिलाफ FIR होने की सूरत में आपने करनी है। तो दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई है और आपके खिलाफ अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। तो उस सूरत में आपने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है और किस तरह से अपने आप को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में पेश करना है। तो जब भी आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई है और आप इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं कि अभी तक आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका अप्रीहेंशन है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है तो उसको कंफर्म कैसे करना है। उसको कंफर्म करने के लिए आप अपने किसी दोस्त या किसी अजीज को मुतलका पुलिस स्टेशन में भी भेज सकते हैं। अगर आप मुतलका पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते या नहीं भेज सकते तो किसी और पुलिस स्टेशन में आप अपना ID कार्ड नंबर फ्रंट डेस्क के ऊपर देकर तो अपना रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं कि आपके खिलाफ कौन कौन से पुलिस स्टेशन में आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज है या नहीं। तो ये तो बात होगी कि अगर FIR दर्ज हुई और आपने उसको कंफर्म कैसे करना है। अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि अगर आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, तो अगर FIR दर्ज नहीं हुई तो सबसे पहले जब भी आप पुलिस स्टेशन जाए तो अपने किसी दोस्त या अपने किसी अजीज को ये लाजमन बताकर जाए कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं और मुझे मुतलका पुलिस स्टेशन वालों ने
फला मैटर के अंदर या फला शख्स की कंप्लेन के ऊपर मुझे पुलिस स्टेशन में कॉल किया गया है। इसके अंदर होगा क्या? नॉर्मली पुलिस क्या करती है कि अगर आपके खिलाफ एप्लीकेशन आई है सिर्फ, तो वो आपको इलीगली डिटेन कर लेते हैं। इलीगल डिटेंशन क्या होती है? उसे हम कहते हैं गैर कानूनी हिरासत। पुलिस बिल्कुल इलीगल डिटेंशन करती है। वो कब होती है? जब दूसरी पार्टी बहुत अमीर है या वो बहुत असर रसूख वाले लोग हैं, तो वो पुलिस स्टेशन वाले क्या करते हैं कि आपके खिलाफ जो FIR अभी उन्होंने नहीं दी, सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर वो आपको अपने पास बैठा लेते हैं चंद घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए भी वो अपने पास आपको बैठा लेते हैं, आपको जस्ट हरास करने के लिए और आपको अंडर प्रेशर करने के लिए, या कोई गलत किसी बंदे के अगर कोई मुतालबात हो उनको मनवाने के लिए पुलिस का सहारा लेते हैं लोग कि आपको इलीगली डिटेंशन करवा लेते हैं। इलीगल डिटेंशन में होगा क्या? जैसे अभी मैंने पहले बात की कि अगर आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो आपके खिलाफ अभी सिर्फ एप्लीकेशन है, तो आप किसी दोस्त या अजीज को लाजमन बताकर जाए और उसे ये कहे कि मैं जब वापस आऊंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ताकि अगर आप वापस नहीं आते तो वो कौन से स्टेप्स लेके आपको रिकवर करवा सकता है। तो इसके अंदर 2 रेमेडीज अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट जो रेमेडी अवेलेबल है दैट इज सेशन कोड। सेशन कोड के अंदर जो रेमेडी अवेलेबल है दैट इज पिटीशन अंडर 491। उसमें वो आपका दोस्त, भाई या अजीज जिसको आपने बताया होता है कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और जिसे ये डर होता है कि आप अभी तक वापस नहीं आए, तो वो कोर्ट जाता है, तो कोर्ट जो है वो उसे बैलफ मुकर्रर करके देती है। बैलफ जो है वो पुलिस स्टेशन से आपकी रिकवरी करवाएगा और आपको जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर पेश करेगा। दूसरी जो रेमेडी अवेलेबल है हमारे पास वो, और जो ज्यादा सिक्योर होती है, दैट इज रिट पिटीशन इन हाई कोर्ट। अच्छा, अब नॉर्मली लोगों का, क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारा काम सेशन कोर्ट के अंदर हो सकता है तो हम हाई कोर्ट क्यों जाए? तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन करने में फर्क क्या होता है? तो फर्क क्या होता है कि सेशन कोर्ट का अमला जो है वो अमूमन मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से मिला होता और बैलफ के वहां पर पहुंचने से पहले मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया जाता है और जिस शख्स को रिकवर करवाना मकसूद होता है उसे साइड पर कर दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग रेकमेंड करते हैं क्लाइंट्स को कि आप हाई कोर्ट की तरफ से बैलफ लें। वो जो बैलफ होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है, उसमें पुलिस स्टेशन को हमारे आमद से पहले इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अच्छा, बैलफ जो होता है इसकी कार्रवाई किस तरह से मुकम्मल होती है? बैलफ जो होता है वो सबसे पहले जाकर रोजनामचे को चेक करता है और उसको अपने कब्जे में लिया जाता है। रोजनामचा पहले तो मैनुअल सिस्टम था, उसके अंदर सिर्फ रोजनामचा एक होता था। आजकल क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है और कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर भी रोजनामचा मेंटेन होता है, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर रोजनामचे में जो पुलिस स्टेशन की तरफ से 2 नंबरी की जाती है वो ये होती है कि वो आपकी एंट्री तो कर देते हैं लेकिन उसको ऑनलाइन नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? कि इनकेस अगर बैलफ आता है तो उनको ये शो कर दिया जाए कि ये देखें इसकी एंट्री है, और अगर बैलफ नहीं आता तो नेक्स्ट डे पे अगर इस काम को पोस्टपोन करना है तो शाम को वो ऑनलाइन करने से पहले इसकी एंट्री को डिलीट कर देते हैं। तो बैलफ जो है वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुतल्लिका जो SHO होता है या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होता है उसे कहता है कि आप इस बंदे को, इस डेटिन्यू को जिसको आपने इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है, गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है, इसे फौरन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट या सेशन जज के पास पेश करे। और साथ वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है जिसके अंदर वो बताता है कि इनके रोजनामची के अंदर इसकी एंट्री नहीं थी, लेकिन ये पुलिस स्टेशन के अंदर से हमें हिरासत में मिला है। ये वो स्टेप हैं जो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन देते हैं जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई अगर करप्ट या बेईमान पुलिस ऑफिसर है जिसने आपको इलीगल डिटेंशन में रखा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और उसको 5 साल तक की कैद हो सकती है। जस्टिस ऑफ पीस के पास इख्तियारात हैं कि इस तरह के जो करप्ट और बेईमान पुलिस ऑफिसर होते हैं जो लोगों को तंग करने के लिए और रिश्वत लेकर लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखते हैं, उनके खिलाफ 5 साल तक की कैद और उनके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। तो ये हमारे आज के वो स्टेप्स थे, वो प्रिकॉशंस है, वो टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप ना सिर्फ अपने आप को महफूज कर सकते हैं बल्कि अपने दिल से पुलिस का डर भी निकाल सकते हैं। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लीगल एडवाइजर हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं कानून के मुतालिक वो आप तक पहुंचती रहे।
थैंक यू।